बताइए। हाँ चलिए, कितने कितने हो गए थे? कितने क्वेश्चन कर लिए थे अपने? 15 तक हो गया था। तो इसके आगे भी तो आप लोगों ने कुछ किए होंगे, ये सारे अपने नाम लिखे हुए। यही 50 तक। इफ एज को ये हो गया 16। 16 में कहा जा रहा है आपसे, देखिए जरा, a is equal to दिया x such that x is a multiple of 4 and b x is a multiple of what 6। अगर ये 4 का मल्टीपल है तो यहाँ क्या क्या आएगा? 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, 24 आएगा एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर आएंगे। अगर ये 6 का मल्टीपल है तो यहाँ क्या आएगा? 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा और क्या आएगा भाई? 24 आएगा एंड सो ऑन, बहुत सारे। देन a इंटरसेक्शन b कंसिस्ट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ, किसका मल्टीपल होगा? ए इंटरसेक्शन जो बी होगा वो किसका मल्टीपल होगा? इंटरसेक्शन बी में देखो क्या क्या आ रहे हैं। पहला नंबर क्या आया? ए इंटरसेक्शन बी में फर्स्ट एलिमेंट क्या आया? 12। दूसरा क्या आएगा? 24। किसके मल्टीपल दिख रहे हैं ये? अरे जो लीडिंग टर्म है वही दिखेंगे ना। हाँ बेटा, जो मैक्सिमल 2 के मल्टीपल में तो बहुत सारे नंबर होंगे। 2 के मल्टीपल में तो 6 भी आ जाएगा। क्या 6 आ रहा है क्या इसमें? 2 के मल्टीपल में तो 4 भी आएगा। क्या आ रहा है क्या यहाँ? बाकी इसके आगे जितने भी नंबर आएंगे सब 12 के मल्टीपल होंगे कि नहीं? 12 हो जाएगा। आगे ये सब देखना होता है। इसमें देखिए क्या है, इफ x इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द इक्वेशन दिस। x अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो देखो अब यहाँ देखना, क्वेश्चन को ध्यान समझना। x एक क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? -2। जब सॉल्यूशन इसका सॉल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू आ रही है -2। इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या आएगा? एम्प्टी सेट। अब देखना ऑप्शन में क्या दिया है। एम्प्टी सेट के लिए 5 लिखा है। यहाँ मेरे हेयर किंग, अभी बेटा तेरा गंजा कर दूंगा, देख ले। अब यहाँ देखो 5 ही लिखा है और करली ब्रैकेट में 5 ही लिखा है। इसको हमने क्या बताया था? अगर आपका 5 ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा? ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। करली ब्रैकेट में अगर 5 आ गया तो ये क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट। तो ये तो नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा फिर? अगर आपको ये फर्क नहीं समझ में आएगा, दोनों नहीं लगेगा कि दोनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए मैं कहा था इसको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलती हो सकती है अपने से। ठीक है, चलिए भाई, ये 17 हो गया। अब 18 बताओ। 18 में क्या है भाई? 18 में दिया है इफ a इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b इज द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स देन a इंटरसेक्शन b क्या आएगा? पॉजिटिव है और नेगेटिव है। इंटीजर की बात कर रहे हैं, जरा ध्यान रखना। 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि 0 एक ऐसा इंटीजर है जो क्या है भाई? पॉजिटिव भी है और क्या है? नेगेटिव। तो अगर इसका इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आएगा? बोलो, 0 आ जाएगा। हाँ देखो, if a is the set of all positive integers and b is the set of all negative integers then a intersection b is what? इंटीजर्स की कैटेगरी में तो 0 भी आएगा, लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दे रहा है एकदम पॉजिटिव नेगेटिव तो 0 को छोड़ कर देखना। देखो मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, इंटीजर्स की बात करेंगे तो 0 लेंगे, लेकिन पहले से ही डिफाइन कर देगा पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, तो 0 को बात नहीं कीजिएगा। 0 को इग्नोर करके बात करेंगे तो क्या जाएगा इंटरसेक्शन में भैया? 5। अगर ये डिफाइन नहीं किए होते तो हम ले लेते कि इसके मल्टीपल में है उसके मल्टीपल में, तो ले लेते। 19 में दिया है देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये बताओ कौन सा सही है? पहला सही है क्या? नहीं, एलिमेंट। दूसरा गलत है। तीसरा सही है क्या? 5 इज सबसेट ऑफ 5। एलिमेंट दिया है, ये नहीं है क्या? ये है क्या? ये एलिमेंट का दिया है, कर्ली ब्रैकेट में लिखा है क्या? वो इसमें सी है। ट्वेंटियथ देखो, जल्दी से देखो। तो 20th में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बताओ क्या सही है इसमें? बोलो भाई। अरे सबसेट है तो कौन सा? ये तो नहीं, इसमें ये दिया ना, बी में दिया है। हाँ बी एलिमेंट है ना, ये देखो एलिमेंट है तो ये क्या हो जाएगा? देखो अब देखो, क्लियर नहीं होगा तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ये मैंने कहा था जब एलिमेंट रहेगा तो ये बिलोंग टू का सिंबल आएगा, सबसेट रहेगा तो सबसेट वाला सिंबल रहेगा। फिर देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनी सेट ए इज कंपेरेबल विथ इटसेल्फ। क्या दिया है? 0 इज ए सिंगलटन सेट। हाँ 5 इज एन एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट है क्या? सिंगलटन मैंने बताया ना,
कर्ली ब्रैकेट में अगर 5 आ गया तो कैसा सेट हो जाएगा? ये पहला वाला सही है, केवल 1 ही सही है क्या? बोलो भाई। अच्छा ऊपर एनी सेट इज कंपेरेबल विथ इटसेल्फ, हाँ खुद के साथ तो कंपेरेबल होगा ना। कंपेरेबल में हमने क्या कहा था? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, मतलब इक्वल हो, बाकी एलिमेंट सेम हो अंदर की, ये जरूरी। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ये सही है ना, फर्स्ट और सेकंड सही है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। अब पढ़ते जाओगे तो आगे की चीजें बनने लगेंगी अपने आप। 22 में देखिए, सेट ए दिया है, इसमें सेट में दिया है x - 2 x - 3 ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू क्या होगा भाई बताओ? अब ये तो सिंपल सोल्यूशन है, वेविकर मेथड याद है। यहाँ 2 है, यहाँ क्या है? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये क्या होगा? तो बताओ x के लिए क्या आएगा एलिमेंट? x की वैल्यू क्या होगी? 2 से छोटी होगी और 3 से क्या होगी भाई? क्योंकि ये पॉजिटिव वाला रीजन चाहिए ना हमें। इसमें क्या होगा? x की वैल्यू 2 से छोटी होगी लेकिन 3 से बड़ी होगी, ऐसा कहीं दिया है क्या? हाँ बी ऑप्शन दिया है, तो बी ऑप्शन इज द व्हाट? अब 23rd में देखिए क्या है 23rd में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफाइनाइट सेट? कौन है इसमें इनफाइनाइट सेट भैया? इनफाइनाइट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इसके, बोलो। x इज ए होल नंबर लेस देन आर इक्वल टू क्या भैया? 50। ये इनफाइनाइट सेट है क्या? होल नंबर दिया है ना इसमें। एक x क्या है? नेचुरल नंबर है, लेस देन 50। लेस देन 50 नेचुरल नंबर काउंट नहीं कर सकते क्या? अरे नेचुरल नंबर 1 से तो स्टार्ट होता है। फिर क्या दिया है? इंटीजर लेस देन 50। अब बताओ लेस देन 50 कितने इंटीजर्स होंगे? इनफाइनाइट। कोई लिमिट है क्या? जिसकी लिमिट फिक्स नहीं होगी भाई क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। भाई नेगेटिव बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे ना, -2 -10 ऐसे बढ़ते जाएंगे। 24 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। कौन सा सेट है इसमें सही? सी होगा सही। सी में क्या है? इनफाइनाइट है ना, हमें फाइनाइट चाहिए। इसमें कोई नहीं है क्योंकि 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है, इंटीजर है। 1 से छोटा जो इंटीजर है बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है। और 0 1 के बीच में भाई इनफाइनाइट रियल नंबर्स मिलेंगे। रियल नंबर्स की बात करते हैं तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स मिलेंगे। 5 से बड़े नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होंगे। नन ऑफ दीज ही सही है क्योंकि कोई फाइनाइट इसमें आपको नहीं दिख रहा है ना भाई। 25 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगलटन सेट? सिंगलटन सेट का मतलब जिसमें कितने एलिमेंट आए? है क्या इसमें एक? इसमें 2 आ जाएगा। अरे x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जब 0 करोगे, फैक्टराइज करेंगे तो x और क्या आएगा? x - 1 इक्वल टू 0। x की जो वैल्यू आएगी 0 आएगी और क्या आएगा? ये तो सिंगलटन नहीं है। फिर क्या कह रहा भाई? ये नेचुरल नंबर ही नहीं आएगा। और ये बताओ ये रियल नंबर में आएगा क्या? अरे रियल नंबर में आएगा क्या ये? अगर x स्क्वायर इक्वल टू -1 है, स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस आयोटा आएगा, याद है? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। अरे रूट में आएगा ना ये। x is an integer which is neither negative or what? ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव, 0 है ना वो, याद है? 0 को ही अपन क्या कहते हैं? ना ही पॉजिटिव है ना ही क्या वो नेगेटिव है। 26 में बताओ, 26 में कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट? अब इसमें देखो वही सब दे रहा बार बार। फाइव तो हर एक का सबसेट होगा ना। बाकी जिनको ये क्लियर नहीं है ना, बिलोंग्स टू और सबसेट वाला सिंबल कंफ्यूज रहेगा हमेशा, इसलिए क्लियर बताए इसको। जब एलिमेंट की बात करेंगे तो एलिमेंट में क्या लगता है? बिलोंग्स टू। जब हम सबसेट की बात करेंगे तो क्या लगेगा भाई? सबसेट वाला सिंबल लगेगा, या फिर क्या लगेगा? प्रॉपर सबसेट का, अगर छोटा है तो। which one of the statement following is a correct statement? मतलब कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है बताओ? 5 इक्वल टू 0 होगा, डी होगा। अरे 5 लिखे या तो क्या लिखे? हमने कहा था सिंपल कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ दिए, एम्प्टी सेट का ही सिंबल है ना, पता है। इसको देखिए 28, ये सब इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहोगे तो जल्दी जल्दी कर लोगे। 28 में देखिए, 28 में कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट? कौन सा एम्प्टी सेट है भैया?
0 और 4 के बीच में इवन नंबर मिलेंगे कि नहीं? मिलेंगे भाई, 2 तो मिल जाएगा ना, ये तो नहीं है। और इज एन ऑड, क्या कह रहा है? एक्स इज एन ऑड, तो बताओ इसका सॉल्यूशन मिलेगा? 1 और 2 मिलेगा ना, ऑड मिलेगा? ये भी नहीं है, पहला ही है, क्योंकि 5x इक्वल टू 9 है तो x इक्वल टू क्या आएगा? 9/5। अरे इसका नेचुरल नंबर कभी आएगा ही नहीं, यही है क्या अपना एम्प्टी सेट। बस सिंपल बता दे रहे हैं, बाकी ये सब तो आइडिया है ही। अब इसमें भी n की वैल्यू 1 2 3 रख के निकाल लोगे ना एलिमेंट। क्या दिया है? x इक्वल टू 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर। और y इक्वल टू दिया है 9 ब्रैकेट में n माइनस 1, n भी कहाँ है? नेचुरल नंबर का है। x में क्या आएगा जरा देखना, एलिमेंट किसके क्या होंगे? अगर मैं x के प्लेस पे देखो भाई, n के प्लेस पे 1 रखता हूं तो क्या आएगा? 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा क्या? अरे n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। n के प्लेस पे 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 4 का स्क्वायर 16 और -6 -7 कितना आ जाएगा? 9 आएगा। 4 के प्लेस पे 3 रखेंगे, n के प्लेस पे 3 रखेंगे तो क्या आएगा? 4 का क्यूब कितना होगा? 64 और कितना होगा? 9 -1 10, ये 54 आएगा क्या? बोल भाई, इसको करते हैं भाई। n के प्लेस पे जब हमने 1 रखा तो यहाँ कितना आएगा? 0 आएगा। n के प्लेस पे जब 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। n के प्लेस पे जब 3 रखेंगे तो क्या आएगा भाई? 18 आएगा। n के प्लेस पे जब 4 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 27। n के प्लेस पे जब 5 रखेंगे तो क्या आएगा भाई? 36। n के प्लेस पे जब 6 रखेंगे तो क्या आएगा? 45। n के प्लेस पे जब 7 रखेंगे तो क्या आएगा? 54। अगर आप ध्यान से देखें तो x पूरी तरह से किस में आ रहा है? अरे x के सारे एलिमेंट y मिल जा रहे हैं कि नहीं? 0 है, 0 भी मिल गया, 9 है, 9 भी मिल गया, 54 है, सारे एलिमेंट आ जा रहे हैं। x के सारे एलिमेंट किस में चले गए? x क्या हो गया? y का प्रॉपर सबसेट हो गया। चाहे हम प्रॉपर सबसेट लिखें चाहे सबसेट लिखें, जो भी है दोनों सही है। प्रॉपर सबसेट वैसे क्या है? ज्यादा सही है, क्योंकि पूरी तरह से इसमें कंटेंट है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा देख लेते हैं, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं भाई। ऑप्शन कौन सा सही होगा बताओ? फर्स्ट ऑप्शन इज द व्हाट? फिर नेक्स्ट देखिए, इफ a इज इक्वल टू a कॉमा b देन पावर सेट ऑफ a। पावर सेट का मतलब क्या होता है भाई? सबसेट का जो सेट्स बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? तो a में अगर a कॉमा b टाइप के एलिमेंट है तो इसके सबसेट्स क्या बनेंगे? 5 a और क्या बनेगा? b और क्या बने भाई? इन्हीं का जो हमारा क्या होगा? एक सेट होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? इसका है कोई ऐसा? डी ऑप्शन इज द व्हाट? थर्टी फर्स्ट देखिए, 31st में क्या है? इफ a इज इक्वल टू दिया है 1 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बताओ कौन सा सही है? 1 इसका एलिमेंट है, ये सही है। देखो ये बार बार है आ रहा है सिंबल, आइडिया होना चाहिए इसका। इफ a इज इक्वल टू दिया है 1,2 इन ब्रैकेट, फिर यही दिया है कर्ली ब्रैकेट में 3,4 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। 3 बिलोंग्स टू a सही है क्या? नहीं। फिर क्या है भाई जरा? 1 इज सबसेट ऑफ a सही है क्या? सही है ना? 2 एलिमेंट थोड़ी है, 4 इसके एलिमेंट में थोड़ी आएगा, तो बी ऑप्शन ही क्या होगा अपना? एकदम सबसेट होगा ना इसका, प्रॉपर सबसेट। 33 क्या? बी बी क्या? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ 1, 3, 5 इज क्या होंगे? ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के लिए हमने क्या कहा था भाई? 2 की पावर n माइनस 1 अगर n एलिमेंट है तो, यहाँ 3 एलिमेंट है तो क्या होगा? 2 की पावर 3 माइनस 1 कितना होगा? 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा भाई? 7 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से बोल भाई। 34 में है लेट a बी द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड लेट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू a, देन लेट a बी द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। a क्या है? नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सेट है, मतलब 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा और क्या आएगा? 16, 25 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। यही है ना, इनफाइनाइट सेट्स हैं। तो कह रहे हैं कि अगर हम
x को y में ऐड करेंगे तब भी a ही आएगा। a में देखो 1 को मैं 4 में ऐड करूं कितना आएगा 5। क्या 5 a में है? नहीं है। पहला सही है क्या? लेकिन कह रहा है x में से y को माइनस करेंगे तो a आएगा, x को y में से माइनस करेंगे तब भी आएगा क्या? 1 माइनस 4 करें तो क्या आएगा बताओ? आएगा -3। क्या a में है क्या? नहीं, ये भी सही नहीं है। x अपॉन y करेंगे तब भी a में जाएगा क्या? नहीं, रेशियो तो होता नहीं। लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा होगा। राशिफल सही, क्योंकि 1 इंटू 9 करेंगे क्या आएगा 9। अरे बेटा तो a में आ ही कहां रहा है? 9 इंटू 16 करेंगे क्या आएगा 144। किसी का स्क्वायर है ये? कोई भी नंबर सोचेंगे आएगा। अरे स्क्वायर है किसी नंबर का, उसी का प्रोडक्ट लेंगे तो स्क्वायर तो आएगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है। अब आया 35 को करा जरा। थर्टी फाइव में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा भाई ट्रू स्टेटमेंट है? बताइए इसमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है? अभी क्या है देखिए, x बिलोंग्स टू r दिया है और मॉड ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है -1। ये मॉड ऑफ x होना चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं लिखा है। मॉड ऑफ x इक्वल टू -1 आएगा कभी? किसी का मॉड -1 आ सकता है क्या? क्या सही है ये? हाँ, क्योंकि 5 होगा, कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं। यही चाहिए था क्या? बस क्या ही देखें कौन सा सही है यही बताना है। आ गया भाई, किसी भी नंबर का हम मॉड लेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है? पॉजिटिव। और -3 का मॉड लेंगे तब भी क्या आएगा? +3 आएगा। 3 का मॉड लेंगे तब भी क्या आएगा? 3। कोई ऐसा नंबर है ही नहीं उसका मॉड लिए तो नेगेटिव आए। इसका मतलब एम्प्टी सेट है, कोई x का एलिमेंट होगा नहीं। यही सही है। इफ a इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b इज द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब 0 को छोड़कर बात हो रही है, तो यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? सब कुछ आएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा। हमने कहा ना 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही क्या है, तो सभी इंटीजर्स आ जाएंगे बस एक्सक्लूडिंग व्हाट? 0। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट? तभी आएगा, नहीं तो ये सब आ नहीं पाएंगे। ठीक है ना, टू द पॉइंट एकदम आंसर करना होता है। अब देखो देख नेक्स्ट, लेट a इक्वल टू क्या दिया है? x बिलोंग्स टू r दिया है और 0 इज लेस देन 1 दिया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ a। कौन सा a का एलिमेंट नहीं होगा? कौन नहीं होगा भैया? 1 ही नहीं होगा, क्योंकि x की वैल्यू किसके किसके बीच में है? 0 और 1 के बीच में है, तो 1 कैसे आएगा भाई? अगर यहाँ इक्वलिटी होती तो 1 आ जाता। अगर ये होता ना कि 0 इज लेस देन x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 तो 1 लेते। अगर इक्वलिटी लगी होती तो, इक्वलिटी नहीं लगी है तो नहीं लेंगे हम, है ना भाई। फिर देखिए 38, इफ a has 3 elements and b has 6 elements then the minimum number of elements in a union b। वाह, बताओ भाई मिनिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे? a में कितने एलिमेंट हैं? 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज इक्वल टू कितने हैं भाई? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इज इक्वल टू कितने हैं भाई? जरा बताना। 6। अच्छा, अगर a में क्या है भाई, जरा ध्यान से देखना। a में 3 एलिमेंट हैं, b में 6 एलिमेंट हैं, तो मिनिमम एलिमेंट बताने हैं तो मैक्सिमम कॉमन होने चाहिए। मैक्सिमम इसमें कितने कॉमन हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट वुड बी व्हाट? कॉमन इन दीस टू। क्या होगा भाई बताओ? 3 ही कॉमन हो सकता है, 3 से ज्यादा कॉमन तो हो ही नहीं सकता। अरे एक में जितने मिनिमम है उतना ही तो कॉमन हो सकता है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। कुछ कैंसिल होगा क्या? देखो यह है 3, यह है 6, यह है -3। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। फाइनली क्या आ जाएगा आंसर? तो मिनिमम यूनियन में क्या आएगा भाई? 6 है। तो मिनिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं? और जब भी मिनिमम का कॉन्सेप्ट आए समझना, देखो जब भी मिनिमम का कॉन्सेप्ट आए, अगर कोई एक सेट किसी एक सेट में फुल्ली क्या हो? कंटेंड हो, तो जो सेट बड़ा होगा ना इनके यूनियन में उसी के नंबर ऑफ सेट आएंगे, बड़े वाले के। ध्यान रखना, अगर कोई एक सेट किसी सेट में पूरी तरह से क्या हो? कंटेंड हो, और मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट की हम बात करें जो ए यूनियन बी में आएगा, तो क्या आएगा? वो जो बड़ा वाला सेट होगा उसी के नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे।
तो सेट बी में 6 एलिमेंट है, सेट ए में 3 एलिमेंट है, तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे यूनियन में कितना जाएगा 6, और मैक्सिमम की बात करते तो मैक्सिमम की बात करेंगे तो 9, इसमें मैक्सिमम की बात करेंगे तो 9, भाई एक भी कॉमन नहीं है, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखना। अब ये 39 देखिए, 39 में क्या है, 39 में क्या है, करिए इसको, देखो समझिए। क्या होगा 39 में, ए में दिया है 1 2 3 ऐसे करके कहां तक है 9 तक, बी में दिया है 2 4 6 7 8 एंड सी में दिया है 3 4 5 8 9 10, ए माइनस बी यूनियन सी। ए माइनस बी का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं है, तो ए माइनस बी में क्या एलिमेंट आएंगे, देखो भाई ए माइनस बी में सिर्फ एक एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं है, तो क्या क्या एलिमेंट है जरा बताना, 1 3 और आएगा, 5 आएगा, क्या आएगा, किसका यूनियन, किसके साथ यूनियन ले रहे हैं, सी के साथ यूनियन ले रहे हैं भैया, तो क्या होगा कंबाइन करके लिखना है, लेकिन एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए, तो क्या आएगा 1 3 5 1 3 4 भी तो आएगा, 1 3 4 5 8 9 10 यही आएगा ना, ए ऑप्शन ही है क्या, ए ऑप्शन इज द व्हाट करेक्ट। अब यहां समझना, देखो भाई इफ ए यूनियन बी इक्वल टू ए है, जरा इसको ध्यान समझना, इफ ए यूनियन बी इक्वल टू ए है, इसका मतलब क्या है कि बी पूरी तरह से ए में है, ए यूनियन बी में अगर ए ही आ जा रहा है, इसका मतलब बी का सारा एलिमेंट किसमें है, ए में है, तभी तो यूनियन ए के बराबर आ जा रहा है, ये तो बढ़िया, ए आ रहा है इसका मतलब क्या है, ए आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये सबसे बड़ा हुआ, यूनियन में बड़ा आता है ना, इंटरसेक्शन में छोटा आएगा, तो बताओ बी ए में होगा कि ए बी में होगा, बी ए में होगा, बी ऑप्शन इज द व्हाट करेक्ट। ठीक, ये आइडिया है, किसको बताऊं ये सब चीजें, इन सारी चीजों की आइडिया है, आप बताएं हम, है ना आइडिया, एक आइडिया जो बदले दुनिया, हाँ 40 कौन सा क्या, ठीक ठीक, एक आइडिया जो बदले जिंदगी वो वाली, देखो जरा, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो चीजें बंद हो गई हैं फिर शुरू भी होती हैं, ऐसा नहीं है, हाँ अब देखो कोई बात नहीं, चलो देखिए भैया, देखो पहला कॉन्सेप्ट देखो, ये सब देख लेना, अगर आ रहा है तो ही हो पाएंगे क्वेश्चन ये सब, अगर ए यूनियन बी इक्वल टू ए आ गया, इसका मतलब क्या है कि बी पूरी तरह से किसमें है, ए में है, और अगर लिखा होता क्या कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ए पूरी तरह से किसमें चला गया है, अब फिर यहां समझना अच्छे से, अगर ये लिख दिए, अगर तो ये लिखा गया क्या, अगर तो ये लिखा गया कि बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो मैं पूछ रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, बी पूरी तरह से ए में है, मैं पूछ रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, बी ही आ जाएगा, क्यों, बी सबसे छोटा वाला जो कॉमन एलिमेंट है वही तो आएगा, फोर्थ, हाँ तो आना तो था ही बेटा, अगला बाकी जानकार तो बचपन से आते, अब यहां समझना कि ए इज सबसेट ऑफ बी है एंड बी इज सबसेट ऑफ ए है, ये कब हो सकता है, ए इक्वल टू क्या हो, ए बी के क्या हो इक्वल। नेक्स्ट देखिए भाई, ए यूनियन फाइव, फाइव का मतलब क्या है, एम्प्टी सेट, किसके बराबर आएगा, और ए इंटरसेक्शन फाइव इक्वल टू क्या आएगा, फाइव आएगा, ए इंटरसेक्शन फाइव क्या आ जाएगा, फाइव,
फिर फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा भाई? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? अब हमें बताएं आप, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, अगर ए है इसका मतलब क्या है? ए मतलब मिनिमम आएगा, सबसे छोटा है ये। तो कौन किस में गया? ए बी में गया, बी ए में गया? इंटरसेक्शन ये आ रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब मिनिमम, मिनिमम का मतलब छोटा। ए बी में जाएगा, ए छोटा हुआ ना, तो ए पूरी तरह से किस में जाएगा? बी में जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब छोटा सेट। जो छोटा है वही तो बड़े वाले में जाएगा। तो मिनिमम आ रहा है, इसका मतलब ए छोटा है, इसका मतलब ए पूरी तरह से किसमें चला जाएगा? बी में। हाँ हाँ। अब ए इंटरसेक्शन बी 5 है, इसका मतलब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन है क्या? नहीं कॉमन है, अलग अलग है। फिर क्या होगा इसमें बताओ? तब ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना, ये दोनों में से कोई 5 नहीं है लेकिन कोई एक 5 हो सकता है। नहीं, इसमें या तो क्या है, ए 5 है लेकिन बी 5 नहीं होगा, कोई एक एम्पटी होगा कि एक नॉन एम्पटी होगा। हाँ नहीं लेंगे बेटा, दोनों 5 ही ले लिए तो कोई मतलब ही नहीं निकला, कोई सेंस ही नहीं निकला। तो बेटा ऑप्शन के हिसाब से लेंगे ना, जो ज्यादा, जो अप्रोप्रिएट होगा उसको लेंगे ना। इंटरसेक्शन बी, हाँ इस सिचुएशन में ए 5 हो सकता है, हाँ या तो बी 5 हो सकता है। हाँ, सही है। ए 5 हो सकता है या बी साई हो सकता है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि ये क्या है। और का मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों है इसमें। इसमें ये बता रहा है कि एक है एक नहीं ही है। कौन ज्यादा सही हुआ? हम ये कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन 5 तभी आएगा जब उसमें से क्या होगा, या तो डिसजॉइंट सेट्स हैं, या उसमें एक एम्पटी है, एक क्या है, नॉन एम्पटी है। जो पहला वाला केस है ये कह रहा है हो भी सकता है नहीं भी है, आइदर और वाला केस है ना ये। सर 42 का डी दिया हुआ है। हम जो बता रहे हैं पहले लिखो, बहुत मारूंगा। मतलब मेन कॉन्सेप्ट समझना है कि आंसर मैच कराएं हम? क्या समझना है तुम्हारे लिए जरूरी, ये बता। ये जो बताए इसी थीम में सब काम करो। यहाँ पे गिवन कंडीशन कंपलसरी होगी कि ए 5 होगा और बी 5 नहीं होगा, तभी ये कंडीशन। मान लीजिए बी 5 होता, ए 5 ना होता तो कुछ भी हो हम करें, जो ज्यादा सूट करेगा उसको, हम उसकी बात कर रहे हैं। बाकी उसको तो करने को तुम ये भी कर लोगे, क्या तुम ये नहीं कर सकते थे क्या? ये वाला ए और बी दोनों एक जैसे नहीं लग रहे हैं? हाँ पहले वाले में दे रहा है या तो ए 5 या तो बी 5। पहले वाले में दोनों में से एक है, हाँ, और दूसरे वाले में दोनों। आइदर आर वाला केस है, ठीक है। इसमें यह है कि एक नहीं ही है, एक है, ये फिक्स किया, ले लेंगे। बाकी लेने को तो तुम तीनों ले सकते हो तुम ऐसे। हमने कहा जो सबसे ज्यादा सुटेबल होगा हम उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे। हाँ नहीं, दोनों एम्पटी हो गए तो क्या मतलब है? जब भी दो सेट की हम बात करेंगे कम से कम उसमें का एक क्या होगा, नॉन एम्पटी होगा, तभी हो सकेगा। एम्पटी एम्पटी हो गया, सब एम्पटी का ही गेम हो गया, ठीक है ना। अब ए यूनियन बी 5 आ रहा है, तब इस केस में समझना, दो सेट का यूनियन 5 आ रहा है, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि दोनों ही क्या है, यूनियन में 5 तभी आ सकता है जब दोनों ही क्या हो। तब बताओ इसमें कौन सा सही है? ये ऑप्शन। अब एकदम क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें कंबाइंड करके लिखेंगे, इसमें हम कंबाइंड करके लिखेंगे तो क्या होगा, अगर 5 ही आ रहा है इसका मतलब दोनों में ही कुछ नहीं है, तभी तो होगा। ये 43 है,
44 में समझिए क्या है बताइए। लेट x इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 with the universal set and a is equal to दिया है 2 4 6, b is equal to दिया है 1 3 5 with its subsets, दे a complement intersection b complement। डिमॉर्गन थ्योरम याद है, a यूनियन b का क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। a यूनियन b क्या आएगा, a यूनियन b आएगा 1 2 3 4 6 7, इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, पहला एलिमेंट तो 5 ही आ जाएगा, 5 8 9, यही आएगा इसके कॉम्प्लीमेंट में 5 8 9 10। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसमें वो सारे एलिमेंट नहीं आएंगे जो उनके सेट में आ रहा है, यूनिवर्सल सेट के बचे हुए एलिमेंट आ जाएंगे, है ना। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट आप निकालते हो तो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा, यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से सेट माइनस कर देंगे, आ जाएगा 45। 45 में देखो क्या दिया है, अब ये डिमॉर्गन थ्योरम है भैया, ये नहीं है ना, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट का यूनियन आता है, ये भी नहीं है, ये भी है क्या, क्या सही है क्या इसमें, ट्रू। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। अरे डिमॉर्गन थ्योरम 2 ही है, ध्यान रखना, बस मैं लिख दे रहा हूं, मैं कल भी बताया था। डिमॉर्गन थ्योरम क्या कहते हैं डिमॉर्गन साहब भैया, ए यूनियन बी का क्या है कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या होगा, दूसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्या होगा, कौन सा सही है बताओ जरा। अरे यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इसमें यही नहीं आएगा, यूनियन वाले में ये होगा, ये भी नहीं है, फिर ये मार्गन्स का डी ले लें, चल ये सब याद होने चाहिए तभी हो पाएगा। 47 फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी, क्या इसमें सही है बताओ जरा। ABCD का बी ले ले, क्या है भाई, बी क्यों भाई बी, जब लगा लगा लगा, अरे ऐसा नहीं करना है इसको, कुछ एलिमेंट मान लो, देखो यहाँ ए के एलिमेंट ले लिए 1 2, बी के एलिमेंट ले लिए 2 4 और सी के एलिमेंट ले लो क्या 3 एंड 4। चलो कुछ एलिमेंट ले लो, देखो किसमें सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन, कुछ एलिमेंट ले लो, देखो किसमें सेटिस्फाई हो रहा है, पहले में हो रहा है क्या, बी यूनियन सी क्या आएगा जरा बताना, बी और सी को मिलाएंगे क्या आएगा 2 3 4, ए में से माइनस करो, ए माइनस बी यूनियन सी क्या आएगा, अरे ए में से बी यूनियन सी को माइनस करोगी तो 1 आएगा, ए माइनस बी यूनियन सी करोगी तो 1 आएगा, ए में से बी यूनियन सी माइनस करोगी तो क्या आएगा 1 आएगा। अब यहाँ ए माइनस बी में क्या आएगा, ए माइनस बी में क्या आएगा 1 आएगा, और ए माइनस सी में क्या आएगा, ए माइनस सी में पूरा पूरा ए ही आ जाएगा, इसमें तो 5 आएगा, पहला नहीं होगा ना, दूसरे में देखो यहां रहा था 1, यहां रहा है क्या, ए माइनस बी कितना आएगा, ए माइनस बी कितना आ रहा है भाई, ए माइनस बी आ रहा था 1, ए माइनस सी कितना आया, ए माइनस सी कितना आया 1 2, इंटरसेक्शन लेना है ना इनका, इंटरसेक्शन में क्या आएगा 1 ही आएगा, तो बी ही क्या हो जाएगा, बस एलिमेंट्स लेकर कर दो आ जाएगा, कंफ्यूजन हो तो एलिमेंट मान लो कुछ अपने तरीके से कर दो आ जाएगा, ठीक है। कोई भी एलिमेंट ले लेंगे, चाहे कॉमन हो चाहे ना हो, कोशिश करो एक आध एलिमेंट कॉमन रखो ताकि एकदम से एम्प्टी सेट वाली कंडीशन ना बन जाए, है ना। ये हो गया 47, 48 49 एंड 50। हाँ
अर्ध शतक के बाद आपको अपना पैर एक बार क्या करना पड़ेगा, लहराना पड़ेगा, लहराना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। 48 देखो क्या है भाई, फॉर एनी सेट ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा सही है। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, देखो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। इसका मतलब इसमें वे सारे एक्स आएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट में तो होंगे लेकिन वो ए में नहीं होंगे। कौन सा ऑप्शन सही है बताओ, बी ऑप्शन इज द व्हाट, ये तो डेफिनेशन ही है, कर लेंगे। 49 वन ऑफ द डिमॉर्गन्स लॉ इज, कौन सा है इसमें डिमॉर्गन लॉ, बोलो। यहां लगा दो क्या, कॉम्प्लीमेंट लगाओ तो ये वाला सही हो जाएगा। 50 है। अब आप लोग सब समझ गए हैं तो इसका आंसर करो, 50th का आंसर करो। 50 वाले का क्या होगा, 50 वाले का क्या होगा, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा भाई, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, हाँ ए पूरी तरह से बी में है, इसका मतलब सिचुएशन ऐसे ही कुछ, सेट ए पूरी तरह से सेट बी में है, ये कुछ यूनिवर्सल सेट है, सिचुएशन को समझना। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़कर बाकी सब आएगा, और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब ये बाहर का आएगा, बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो ये बाहर पूरा, ये जो येलो कर दिया हमने आएगा, बी के बाहर का सब आएगा। लेकिन जब हम ए के कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो भैया, जब हम ए के कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो ए के बाहर का और ये येलो ग्रीन दोनों आएंगे पूरा, और दोनों का ले रहे हैं यूनियन, तो दोनों की यूनियन में क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट ही दिख रहा है पूरा, वही दिख रहा है कि नहीं, ज्यादा दिक्कत होगा तो कुछ एलिमेंट मान लेना, ए में कुछ मान लेना, बी में कुछ मान लेना। कैसे मानना कि ए पूरी तरह से बी में होना चाहिए, कुछ ऐसा मान लेना, करके दिखाऊं क्या, हो जाएगा ना, ठीक है भाई। अब चलो मालिक इतना किए तो एक दो और ही कर लेते हैं। 51 जब इतना किए तो एक आध दो ये भी करो, कर ही लो, सॉल्व कर लो, बाकी लोगों का छूट जाए, इससे अच्छा इसी को कंटिन्यू कर ही लो। आप बताओ, इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, अभी पीछे वाला ही था ना ये, देखो ये सेट ए है, ये सेट क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, ए पूरी तरह से बी में है, तो अब ये से बात है क्या आएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट ही तो आएगा, अभी पीछे वाले की तरह। ए माइनस बी में क्या आएगा, अब देखो ये समझना है, ए माइनस बी का मतलब क्या है भाई, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ए माइनस बी का मतलब कौन सा रीजन है, ए माइनस बी का मतलब ये वाला रीजन होता है जो सिर्फ और सिर्फ ए में है, बी में और इनके कॉमन में नहीं है, ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन होता है, तो कौन सा सही है, हाँ, और ए के कॉम्प्लीमेंट में से क्या है, इंटरसेक्शन ले रहे हैं बी का कॉम्प्लीमेंट, यही सही है, बिल्कुल सही है, ये यूनिवर्सल सेट है, ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए को छोड़कर बाकी सब आएगा, और बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो बी को छोड़कर सारा आएगा, लेंगे इंटरसेक्शन तो क्या आएगा, ए माइनस बी में सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए, ध्यान रखना, चाहिए ना, हाँ तो इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट में ए को छोड़कर पूरा आएगा,
बी कॉम्प्लीमेंट में बी को छोड़कर पूरा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो बी को छोड़कर जब पूरा आएगा तो इसमें ए वाला पोर्शन भी आएगा, बाहर का भी आएगा, पूरा बाहर का आएगा कि नहीं? और जब मैं ए के कॉम्प्लीमेंट की बात करूंगा तो ए का छोड़कर बाहर का पूरा आएगा कि नहीं? तो जब ए कॉम्प्लीमेंट का मैं बी के साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो कितना पोर्शन कॉमन आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ए को छोड़कर बाकी बाहर का पूरा है। ए वाला तो आएगा ही नहीं उसमें, ए वाला आएगा क्या? ए वाला आएगा ही नहीं, तो कैसे ए माइनस बी निकालोगे? तो कौन सा सही होगा? सी वाला सही होगा। हाँ, तो तब आप खाली कर दिए, बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बी को छोड़कर पूरा आएगा, ए के साथ लेंगे इंटरसेक्शन तो ए वाला पोर्शन केवल इतना आ जाएगा। कैसे समझाएं? समझाओ इसको, आया नहीं? सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर, तुम लोगों का माइंड मुझे लगता है सैचुरेट हो गया, माइंड हो गया सैचुरेट। बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा? बी को छोड़कर बाकी पूरा पोर्शन आ जाएगा। देखो यहां ध्यान से समझना, बी को छोड़ दो पूरा आ जाएगा। अभी जो हमने किया ये क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं। ए वाला सेक्शन कौन सा है भाई? यही है ना। बी कॉम्प्लीमेंट में देखो ये वाला पोर्शन नहीं आ रहा है जो हमने पूरा ये ग्रीन कर दिया, ये देखो, या दूसरा कलर कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम्हें। कौन सा कलर कर दूं? व्हाइट कर दिया, चलो। ये वाला पोर्शन जो कॉमन वाला पोर्शन है ये नहीं चाहिए, नहीं है बी के कॉम्प्लीमेंट में। तो बी के कॉम्प्लीमेंट में इसका हम किसके साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं? ए के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो कौन सा पोर्शन आएगा? सिर्फ वही तो आएगा, ए आएगा, ये वाला, ये सिर्फ आएगा, ये व्हाइट वाला नहीं आएगा, ये पूरा आएगा। यही तो है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब यही है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट। यहां से एक कॉन्सेप्ट बनाओ, लिख लो इसको, रिमार्क। ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी माइनस ए इक्वल टू क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। मतलब जिसके पहले माइनस लगा है उसमें कॉम्प्लीमेंट लगा दो, इंटरसेक्शन लेना है। ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और बी माइनस ए इक्वल टू क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। और इसी को लिख सकते हैं, ए माइनस बी का मतलब क्या होगा? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, लिख लो। ए माइनस क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। और बी माइनस ए को लिख सकते हैं क्या? बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। लिख लेना ऐसा फॉर्मेट। ये जब आप प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ेंगे ना तो वहां हेल्प करेंगे। ये तो प्रोबेबिलिटी वगैरह आएगा नहीं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे वहां, अब भूल जाना 9th वाली प्रोबेबिलिटी। ये सेट के कॉन्सेप्ट ही वहां, जिनकी सेट आते हैं ना वही वहां पर प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस और ये सब निकाल पाएंगे। प्रोबेबिलिटी लिख, प्रोबेबिलिटी होता है, लिखा है इसको, सब लिख लो। चलो अब आप लोग करना। आप सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या होता है फॉर्मूला? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू क्या होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। या दूसरा फॉर्मेट क्या होता है? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। दो फॉर्मेट है, इसके ध्यान रखना। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू क्या होता है? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। दूसरा क्या होता है भैया? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मेट याद रखना, ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। 53 ये सब तो पढ़े हैं। 54 बताएं, 54 में क्या होगा? ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी में क्या आएगा?
अरे सीधे अलजेब्रा से सॉल्व कर लो भैया, माइनस ए प्लस बी हुआ, ए से ए कैंसिल, क्या आ जाएगा? काहे ना एलिमेंट लेकर एकदम करने पड़े हो। हाँ करें इसको दूसरा देखो। हाँ बच्चा, देखते हैं बच्चा कितना चल पाता है। ये ए है, ये क्या है? ए माइनस बी का मतलब क्या है? अरे आ रहे वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। मतलब कह रहा हूँ दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, गलत हो जाएगा। समझे, एक्स माइनस वाई लिखा है तो ब्रैकेट खोले कैंसिल करके चले आए। यहाँ देखो, ए लिखा है, ये बी लिखा है। ए माइनस बी का मतलब कौन सा रीजन है बताओ? ये वाला रीजन है ना। ए माइनस बी ये है, ए से डिफरेंस ले रहे हैं। ए का मतलब पूरा आएगा ये, इस पूरे में से इतना माइनस कर रहे हैं तो क्या बचेगा? ये वाला बचेगा, ए इंटरसेक्शन। गलती नहीं करना, तो क्या सही है इसमें? बी वाला सही है। पूरा अलजेब्रा स्ट्रेट मत लगा देना। लास्ट बट नॉट प्लीज 55 बताइए, 55 का आंसर बताएं। 55 में क्या होगा? 55 में क्या होगा? ये बेटा क्या बात कर रहे हो आप? बताओ 55 में क्या होगा सही? क्यों ये सही होगा? ए माइनस बी का बी माइनस सॉरी ए माइनस, ये सेट ए है, ये सेट बी है। बताओ क्या आएगा? बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है? सी भी है ना। सी को कहां रखा जाए? कुछ एलिमेंट मान लो। चलो ले लिए ये। अब बताओ बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है? ये वाला होगा। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे? ए के साथ माइनस करना है तो क्या आएगा? ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा? ये जो तीनों में कॉमन है आएगा। अरे ए में से माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा? हाँ ये वाला पोर्शन आएगा। हाँ बेटा करो। एक एलिमेंट ले लो 1 2 3। चलो बी के एलिमेंट ले लिए 2 4। चलो 2 के एलिमेंट ले लिए 2 3 मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं यार, कुछ भी मान लो एलिमेंट, मान लिया। अब बताओ। हाँ ले। हाँ इंटरसेक्शन यूनियन में जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन में जाता है बच्चा। करो पहले। ए माइनस सी निकालो पहले। ए माइनस बी में क्या आएंगे? ए माइनस बी में 1 3 आएगा। और ए माइनस सी में क्या आएगा? ए माइनस सी में क्या आएगा? 1 आएगा। अब जरा ये निकाल लेना, बी इंटरसेक्शन की क्या आएगा? कहाँ बे, कदहा है क्या? बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा? जो बी और सी में कॉमन है, क्या है बी और सी में कॉमन? 2 कॉमन है। अब ए माइनस निकालो आप बी इंटरसेक्शन सी, करो। ए में से बी इंटरसेक्शन सी को माइनस करो, क्या है? 1 3 आ जाएगा। अरे 1 3 आया। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी में आ रहा है 1 3, और ए माइनस सी में आ रहा है 1 3 और 1 आ रहा है, तो यूनियन लेंगे तभी तो आएगा। अरे यूनियन लेंगे तभी तो आएगा। अब यहां से कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लेना, जो बजो बताते चल रहे हैं। ए माइनस
बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू होगा ए माइनस बी यूनियन क्या होगा ए माइनस सी। हमने कहा ना उल्टा हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन, यूनियन होगा तो क्या आएगा, दूसरा लिख लो, अगर ए माइनस बी यूनियन सी होगा तो ये आएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन क्या आएगा ए माइनस सी। यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन होगा तो क्या आएगा यूनियन आएगा। याद करो ये सब। बाकी बच्चा अरे बाकी अगर कुछ नहीं आ रहे हैं तो आप एग्जांपल्स ऐसे कुछ नंबर से एलिमेंट्स लेकर कर सकते हो, समझ रहे हो ना, कुछ एलिमेंट सपोज करना कर लोगे, बाकी तरीके हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे करना है। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे इसीलिए कह रहे हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उतनी ज्यादा आएगी, ऐसे में हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। सब कुछ लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा ये, बोल भाई। अब बताओ क्या होगा 56 में, क्या आएगा 56 में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी 5 है, जरा ध्यान से देखना, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जब ये पता चल जाता है कि किसी ऐसे मोहल्ले में रह रहे हो। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़कर बाकी सब आएगा, ए के साथ क्या ले रहे हैं यूनियन, तो क्या आएगा इसमें, अरे बी का कॉम्प्लीमेंट ही तो आ जाएगा, बी का क्या आ जाएगा, जब बताएंगे तो बात करोगे। बी और ए में कुछ कॉमन है तो जब बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, बी को छोड़कर पूरा सेट आ जाएगा, ये ए भी आ जाएगा पूरा, ये भी आ जाएगा, और ले रहा है यूनियन, यूनियन लेंगे ए के साथ तो क्या होगा, ए तो बी के कॉम्प्लीमेंट में ही आ जा रहा है ना, अरे ए पूरी तरह से किसमें चला जा रहा है, यहां देखो ए पूरी तरह से किसमें चला जा रहा है, बी के कॉम्प्लीमेंट में, जब यूनियन लेंगे तो क्या होगा, मैंने क्या बताया पीछे, जब कोई सेट किसी दूसरे सेट में चला गया तो इसका जब मैं लूंगा क्या भैया यूनियन, तो कौन सा सेट आएगा, बड़ा वाला सेट आएगा, इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आएगा भाई, छोटा वाला सेट आएगा, यही तो बताया। जो ए है वो बी के कॉम्प्लीमेंट में पूरी तरह से चला गया, तो जब मैं यूनियन लूंगा तो क्या आएगा, बड़ा वाला सेट आएगा ना, बी कॉम्प्लीमेंट ही आ जाएगा। अगर इसका इंटरसेक्शन पूछता तो, इसका इंटरसेक्शन पूछता तो इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट तो क्या आता, ए आता, जो छोटा वाला सेट है। इसको भी एज ए कॉन्सेप्ट याद करो, अब लिख लेना कॉन्सेप्ट। कितनी सारी चीजें देखिए भैया, ये सब नोट करना, समझना, नहीं तो क्वेश्चन वगैरह ना हवा नहीं लगेंगे। अगर ए इंटरसेक्शन बी होगा 5, इससे कुछ रिजल्ट निकल रहे हैं क्या, कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा क्या भैया, ए। इससे क्या मैसेज मिलता है कि ए पूरी तरह से किसमें चला जाएगा, बी के कॉम्प्लीमेंट में, और बी पूरी तरह से किसमें चला जाएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में। लिख लेना इसको, जब दो सेट के इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, एनपटी सेट आ जाएगा, तो ए जो होगा बी के कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा, बी जो होगा पूरी तरह से चला जाएगा। अब मैं ले रहा हूं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट, ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट तो क्या आ जाएगा, ए। अब मैं पूछ रहा हूं, बताओ अगर मैं लेता कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी तो क्या आता, और अगर हम ले रहे होते क्या कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इक्वल टू में क्या आता, बताओ जल्दी से। इससे कितने रिजल्ट निकल रहे हैं समझना। इंटरसेक्शन वाले में क्या आएगा, बी आ जाएगा, और दूसरे में क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। इसको नोट करना है कॉन्सेप्ट।
बैठ जाओ, लाओ मोबाइल, बैठ जाओ। लो, नहीं चला रहे लो, लो, यही दिखा रहे हैं। लो, लो। वो बैठने, बैठो। ठीक है, हो जाएगा, समझ गया ना, कौन किस में जा रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से 57 में क्या होगा बताओ, 57 में क्या आएगा, इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ एक्स, ए भी क्या है भाई, एक्स का सबसेट है, और बी भी क्या है, एक्स का सबसेट है, देन इसमें क्या सही है बताओ, क्यों, हाँ ये भी सब बताओ। अभी सबसेट है तो जरूरी है क्या कि दोनों का यूनियन लेंगे तो एक्स ही आ जाएगा, जरूरी है, क्यों, अगर एक्स में हमने कह दिया एलिमेंट है, चलो 1 2 ऐसे करके हमने 5 तक ले लिए, और ए के एलिमेंट हमने ले लिए सिर्फ 1, और बी के एलिमेंट हमने ले लिए चलो 1 2 3 ले लिए, अब बताओ आप आएगा क्या, सर लेकिन जो सबसे पहले वाली टर्म है वो सब में ए यूनियन सी इज इक्वल टू है, सब में एक ही टर्म हाँ ठीक है, है चौथे में हाँ तो कंडीशन तो, अरे कंडीशन उसके आगे जो लगा है ये तो देखो, ए एक्स का सबसेट है, बी भी एक्स का सबसेट है, समझना इसको, ए एक्स का सबसेट है, बी भी एक्स का सबसेट है, सबसेट होने का मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट एक्स में है, बी के सारे एलिमेंट एक्स में हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों में मिलाकर एक्स में जितने एलिमेंट है वही आ जाए, आगे जो कंडीशन दी है ये समझना, कह रहे हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है तब ए यूनियन बी एक्स आएगा, जरूरी थोड़ी है, अगर ए के एलिमेंट मान लेते हैं 1 और 2 है, और बी के एलिमेंट मान लेते हैं भाई 3 और क्या है 4 है, और एक्स में जो एलिमेंट है मान लेते हैं 1 से लेकर 5 है, तो बताओ अभी भी तो ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, क्या इन दोनों का यूनियन एक्स के बराबर आएगा, नहीं, अरे उसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं आ रहा है, फिर इसमें देखो एक्स इसका मतलब इसमें क्या है, यूनिवर्सल सेट हो गया, एक्स इसमें क्या है, क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों उसमें चले जा रहे हैं, तो ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स है जब बी का कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट अगर ए के बराबर है इसका मतलब क्या है, अगर बी का कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर है इसका मतलब क्या है कि ए में वे सारे एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है, और वही एक्स में भी बच रहे हैं, ए में वे सारे एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है, और वही क्या है एक्स में बच रहे हैं, तो अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या होगा भाई, एक्स के बराबर आएगा, सही है, इसमें भी यही चीज आ रहा है, अब लास्ट वाले ऑप्शन पे आओ, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स है, और ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी है, और ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होगा 5 होगा, ये तभी और तभी सही होंगे, जैसे इसमें क्या है ये तभी इक्वल होता जब उन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, ए और बी में कुछ कॉमन हो जाता तो क्या कॉम्प्लीमेंट उसके इक्वल आता, ये चीज कौन डिस्क्राइब कर रहा है अच्छे से, डी ऑप्शन, इसलिए डी ऑप्शन क्या है एकदम करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट दूसरे के इक्वल तभी आएगा जब दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे, ये चीज कौन एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से, ऑप्शन डी, इसलिए ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखना इसको थोड़ा सा ट्राई करना, समझ में आई बात, अब ये सब हो जाएंगे, ये तो इजी ही है, बताओ ये जो शेडेड रीजन है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल और केवल पी के एलिमेंट आ रहे हैं, और इसमें क्या क्या नहीं है, केवल पी के एलिमेंट है और इसमें क्या क्या नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है इसमें बताओ, डी, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू में ये सारे एलिमेंट आएंगे, और क्या रहा है पी माइनस आर, हाँ सही है, डी वाला ऑप्शन इसमें क्या है आ जाएगा,
फिर 59 में क्या है? इन द गिवन फिगर स्टेटेड रीजन इज व्हाट? क्या होगा भाई बताओ? ए में क्या नहीं आ रहा है? बी यूनियन सी नहीं आएगा? हाँ, बी यूनियन सी नहीं आएगा। बी यूनियन सी नहीं आएगा, क्यों भाई? बी यूनियन सी हटा दो, जितना बच रहा वही तो है। बी यूनियन सी का मतलब क्या है? देखो, अरे ये पूरा आ जाएगा, वही तो नहीं आ रहा है, तो ए में से बी यूनियन सी माइनस कर देंगे, पूरा आ जाएगा। यही समझने की बात है, ठीक है भाई? 60 वाला किए थे क्या? क्या है गलत? इन ए सर्वे इट was found that 63% Indians like apples and 76% like orange. How many Indians like both? कर लो जैसे कर सकते हो। क्या आप किसकी किसकी बात हो रही है भैया? एप्पल की बात हो रही है और ऑरेंजेस की बात हो रही है। तो मान लेते ये रीजन क्या है? ए है, ये बी है, ये क्या है? केवल एप्पल की बात कर रहे हैं तो कितना है भैया? ए प्लस बी इक्वल टू कितना है? 76 है ना, ये 63 है। एप्पल वाले में कितना है भैया? 63% इंडियंस लाइक एप्पल। और ऑरेंज वाले में कितने हैं? बी और सी कितने आ रहे भाई? दोनों का सम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा भाई? ये कितना आया ऐड करने पे? अरे 139 आया। और कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होगा? पूरा। अरे 100% ही तो होगा क्या? ए प्लस बी प्लस सी। अरे किसी भी सर्वे की बात करेंगे, कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होगी? 100%। इसके प्लस पे हम लिखेंगे 100। ये 100 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो गया? 139। तो 20 इक्वल टू कितना आ गया? 39। कितना ऐसा है जो दोनों कर रहे हैं भैया? लाइक बोथ का मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कितना आ रहा है? 39%। यही आ जाएगा अपना आंसर। यही तो करना है। तभी तो मैंने कहा था ऐसे मान के करोगे तो इजीली हो जाएगा, नहीं जिससे उलझे रह जाओगे। तरीके सीखिए जो बताया जा रहे बेटा। समझ गया? डन हो गया यहां तक? चलो भाई ठीक है, थैंक यू मत